नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में। साथियों, मानवता शर्मसार हो चुकी है, कलयुग आ चुका है। हमें क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे साथियों, ये हमें पता ही नहीं था। आखिरकार कलयुग क्यों आया है? दिन प्रतिदिन ये तस्वीरें हमें आखिरकार क्यों देखने को मिल रही है? साथियों, मानवता शर्मसार इस व्यक्ति को आप गौर से देखिए। ये अपने ही भतीजी को रिलेशनशिप डीड बनाकर घर से भगाकर लेकर आए हैं। और घर हैं? मैं नहीं लेकर गया, वो मेरे को लेकर गई है। वो लेकर गई है, मैं नहीं लेकर गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। इनकी पत्नी यानी इनका जवाई इनकी पत्नी को लेकर फरार हो गया। मतलब जवाई के सांस लगती थी, जवाई इनकी पत्नी को लेकर फरार हो गया। उसके बाद में उसकी पत्नी को गुस्सा आया, इनकी जवाई को मतलब इनकी भतीजी को गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरा पति अगर अपनी सास को लेकर भाग सकता है तो मैं अपने ससुर को लेकर क्यों नहीं भाग सकती। आखिरकार जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? सुरेंद्र। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है बताएं। पूरी कहानी ये है जी, पहले रिलेशन बिना चलने लग रहा, मेरे पे कोई इतराज को नहीं। बाद में बोली कर मैं शादी कराना चाहूंगा सुखदेव सागर, मैं कोई दिक्कत को नहीं करा ले। बाद में बोली कर तू जबरदस्ती करोगे तो मैं सुल्पास खा के मर जाऊंगी, मेरे कोई समस्या को नहीं। फिर उसके बाद वो चली गई। जाने के बाद फिर मैं शर्मिला मेरे को कहने लगी कि मेरे साथ शादी कर ले। मैं शादी नहीं करूंगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या है? वो रिश्ता कुछ भी हो, मुझे रिश्ते से कोई मतलब नहीं। अगर तू नहीं लेके गया तो मैं स्प्रे पी के मर जाऊंगी। सबसे पहले बात आप ये बताओ, ये सारी बात आप अपने होश हवास में कह रहे हो? कोई नशा तो नहीं कर रखा आपने? नहीं कर रहा, कभी नशा करा ही नहीं है और ना कभी मांस मिट्टी खाई है, ना कभी शराब पी। तो आज आपने मुझे क्यों बुलाया? आप इतने दिन से परेशान हो, मुझे क्यों बुलाया? इसलिए मैं चल कोई नहीं, अपने आप ही क्या पता मान जाए। वो मेरे को फोन करके कह रही थी, बोले मैं जरूर आऊंगी, तू इंतजार कर मेरा। 6 महीने से इंतजार कर रहा हूँ मैं उसका। फिर उसने पैसे मंगाए 2-3 बारी, पैसे भी दे के आया। फिर मेरे से फोन मंगाया। कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई ये बात बताओ, कहानी कहाँ से बनी, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मेरी हुई थी सुखचैन कॉलोनी में। मैं पहले वहीं नहीं, सबसे पहले कहाँ हुई? जैसे आपकी पत्नी का रिलेशन उससे कैसे बना, ये बात बताएं। उससे पहले रिश्ते में क्या लगता था वो भी बात शुरू से बताएं। रिश्ते में वो तो लगता था जुआई, और उसका रिलेशन था पहले उसके साथ, आपकी पत्नी के साथ? मेरे पत्नी के साथ। फिर 1-2 बारी मैं उसको समझाया, मैं कि ये बात गलत है तेरी। बोले गलत हो या सही हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इसके शादी करके जाऊंगी। फिर ससुराल वाले को कहा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, ये बच्चा मेरे कोई बच्चा नहीं है। उसके सुखदेव के शर्मिला के दोनों बच्चे, एक लड़का शर्मिला वहाँ छोड़ के आ गई चक्का, और एक लड़की साथ में लेके आ गई। और लड़की का बाकायदा कहने लगी मेरे को लिखित रूप दे, कल को दिक्कत होए हमारे दोनों को तो तू हमारी देख रेख करेगा। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप जो लिखाओ मैं लिख दूंगा। और मेरे को यहाँ से नहीं लेके गया तो मैं स्प्रे पी के मर जाऊंगा, तेरे को पुट्ठा फंसा दूंगी। और उसके बाद आज फिर बात हो रही है हमारी, मेरे को फैक्ट्री में बुला लेती है मिलने के लिए, दिल्ली बुला लेती है। बोले इतना बजे तेरे को आना पड़ेगा, नहीं आया तो फिर देख लेना। मैं मिलने के लिए दिल्ली 9 बजे फैक्ट्री के अंदर कशिश के पास जाता, 8:45 बजे। शाम को 7 बजे छुट्टी होती, बोले 7:45 बजे कशिश के पास मिलना है मेरे को। मैं 7 बजे फिर आता कशिश के पास। आज उसकी माँ का फोन आया, परसों 4-5 दिन पहले मेरे को 2 नंबर दिए व्हाट्सएप वाले। बोले इस पे ना बाबू मेरे पे को सारे फोटो भेज दे, तेरी फोटो देखनी है, सारी फोटो। मैंने 2 नंबर पे फोटो गिर दी, बेगू की जो जनानी है जिसका नंबर है ये, उसके फोटो पे सारी फोटो गिर दी मेरे फोन पे, जो भी हमारी फोटो थी। गिरने के बाद कहने लगी फोटो क्यों गिरी, ये क्यों गिरी। उसकी मम्मी कहने लगी मैं फोटो नहीं, आपका जवाई आपके घर आता था, उसको अपनी सास से प्यार कैसे हुआ ये बात बताओ। मैं तो सर सुबह आपके काम पे 7-6:30 बजे निकल जाता हूँ और रात को 9 बजे आता हूँ। उसके बाद दिन में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, वो तो उनको ही पता था। ठीक है, मैंने ये खबर सुनी, खबर सुनने के बाद समझाई घरवाली को, घरवाली समझी नहीं। आपको पता कैसे लगा भी आपका जवाई आपका पता चला मेरे को, शर्मिला ने बताया ये कहानी है। मैं कही ये हो नहीं सकती, बोले देख लेना। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चलने लग गया। उसके बाद शर्मिला कहने लगी भी ये कर रहे तो अपने करता क्या हो रहा है, अपना रिश्ता था, इनका तार नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा क्या। हम भी साथियों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इनकी पत्नी के साथ इनका मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनकी पत्नी के साथ इनका रिश्तेदार, इनका जवाई रंग रलिया मना रहा था। तो इनको पता लगा, उसके बाद में इन्होंने अपनी भतीजी, जवाई की पत्नी यानी इनकी भतीजी लगी, इनकी भतीजी को इन्होंने सूचना दी और कहने लगे कि इनके गलत रिलेशन है। तो इनकी भतीजी कहने लगी कि अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम दोनों भी साथ रहने लग जाते हैं, हम दोनों आपस में रंग रलिया मनाएंगे। यही बात है, रंग रलिया नहीं भी दोनों आपकी जिंदगी बिताएंगे, सारी उम्र साथ रहेंगे, ये वादा करा था। बोले ना ले गया तो स्प्रे पी के मर जाऊंगी, ये मेरे पे दबाव डाला था इसने।
फिर उसके बाद मैं डरता भाई साहब आप एक बात बताओ, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, आप अपनी भतीजी के साथ दोनों साइड में गलती है, मेरी अकेले गलती नहीं है। मेरी अगर 40% गलती है तो 60% 40% तो आप मानते हो गलती है। 40% गलती मेरी है तो 60% उसकी भी है। अकेले की मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने आगे हाथ कभी नहीं बढ़ाया। ये चलेगी उसके बाद भी नहीं फोन करा कभी। फोन इसका ही आना शुरू है मेरे पास पहले भी, ऐसे ना कर ऐसे ना कर, मैं आऊंगी जरूर आऊंगी। मैं कभी मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं, बोले शादी मत करना, मैं जरूर आऊंगी। अगर तूने शादी कर ली तो हमारे कागज बने खड़े, मैं केस कर दूंगी। थाने के अंदर जाके क्या ही मैं मेरी मर्जी से गई, मर्जी से आ गई। और आज नहीं, फिर भेद बंडा कैसे खुला, कैसे आपकी पत्नी फरार हुई इसके साथ, ये बात और बताएं, पूरी कहानी बताएं। ये तो बाद में उनके हम चले गए तो उसके बाद नहीं, पहले शुरुआत आपने की थी। हमने की थी पहले, आप अपनी भतीजी को लेकर चले गए। हाँ, पहले हमने शुरुआत करी। शर्मिला बोली चल भाग चलते हैं, मैं भागूंगा नहीं। मैंने कम से कम भी 10 दिन रोका है शर्मिला को। मैं शर्मिला गलत है बात ये। बोले गलत तो ये चीज सही हो, अगर तूने मेरे साथ बात की है फोन पे मैं फंसा दूंगी तेरे को। धमकी देकर मेरे को ले गई, बोले स्प्रे की बोतल है, लड़की को पिलाऊंगी, मैं ही पी के मरूंगी। फिर मैं सोचा मैं क्यों पाप लगा है, तेरा तो कोई है ही नहीं, क्यों बच्चे तेरे को नहीं, घरवाली है वो वैसे है कोई साथ देने वाला को नहीं, तू इसको ले चल। और क्या है, मैं उसको लेके चला गया। उसके बाद फिर हमने जाके इशार रिलेशनशिप करवा ली। उसके बाद हम रहने लगे। आप जाकर कोर्ट से रिलेशनशिप डीड बनवा ली आपने वाली, और उसके बाद इन्होंने 2-2.5 महीने बाद आप वहाँ जाकर रिलेशनशिप डीड बना ली। आप फिर अलग रहने लगे। हाँ, हम अलग रहने लगे। शर्मिला और हम दोनों साथ में रहने लगे। उसके बाद हम 10 या 11 महीने साथ में रहे। उसके बाद इनके माँ बाप का फोन आना शुरू हो गया, शर्मिला घर आजा, हमारे को कोई इतराज नहीं है इस रिश्ते से, हम रिश्ते को मानते हैं, ये है वो है। तो ये मेरे को रोने लगी, बोले मैं जाऊंगी। तो आदमपुर में मशीन चला रहा था, मैं कहा एक काम कर, तू चली जा भी, और क्या रो ना। मैंने इसको घर भेज दिया। उसके बाद इसकी मम्मी बोल रही है कि सोच समझ के भेजेंगे। मैं चलो कोई नहीं, तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं, मैं कोई बहसबाजी नहीं करूंगा। इनके साथ मैंने कोई बहसबाजी नहीं करी, कोई भी। 6 महीने ये गई थी फरवरी में, 13 फरवरी की गई हुई है ये। मैंने कोई लड़ाई झगड़ा या कोई गाड़ दुपड़ नहीं काटी इनको। ये उल्टी के मेरे को गाड़ काट के कह रहे ये फलाना दिगड़ा, तेरे को मरवा देंगे, तेरे को चकवा देंगे। और एक इसका मामा महेंद्र है जो हरियाणा पुलिस में है, वो आज भी फोन कर कह रहा था हम आपको केस कर देंगे। और ये शर्मिला और इसकी मम्मी कह रही है हमारे बच्चे चकने आता है का सुरेंद्र, रात को हमारा गेट खड़काता है, ये करता है वो करता है। उस कॉलोनी के अंदर मेरे को गए को कम। आप एक बात बताओ, आपने रिलेशनशिप डीड बनवा ली, आपने जो समाज को तार तार करने वाले जो रिश्ते हैं वो बना लिए। आजकल दुनियादारी में तार तार सारा ही होने लग रहा है, मैं अकेला को नहीं होने लग रहा है। आजकल वो देखो न्यूज के ऊपर जो बहन भाई सागा शादी करने लग रहे वो भी देखो। तो मेरे साथ तो धोखा है, तो धोखे के साथ धोखा ही होना चाहिए ना। फिर इनके साथ भाई साहब बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो धोखा आगे देना चाहिए। जिस बंदे ने मेरे को धोखा दिया तो मैं उसको धोखा क्यों ना दूं। मेरा भी हक है, मेरा भी अधिकार है जीने का। कोई मैं कत्ल कौन कराया, सिर्फ रिलेशनशिप कराई है। और प्यार में कुछ भी हो उसका है। आपने अंधा प्यार किया। हाँ, अंधा पर आज तक अंधा कर ला रहे हूँ मैं, इंतजार कर ला रहे हूँ। घर वाला ने 10 बारी लड़ाई कर ली, बोले शादी कर ले। जो आपके साथ फेरे लेकर आई, उसके साथ आपका अंधा प्यार नहीं था, तो इसके साथ 17 साल रही है। बच्चे ड्रॉफ्ट भी किया था यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से, कहता मेरे बच्चा पढ़ता नहीं है मेरे से, इसको वापिस दे दे। और इसकी बाकायदा मेरे पास रिपोर्ट सारा कुछ पड़ा है। माया देवी बोली मेरे से बच्चा नहीं पड़ेगा, मैं तेरे रहना नहीं चाहती। ये तो कई साल से ही चलता आ रहा है, आज से नहीं। 2012 के अंदर कहानी कहाँ बिगड़ी। अब आपका रिलेशनशिप सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ओके था। फिर लड़ाई झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही नहीं हुआ। सिर्फ इसकी माँ का फोन आया था, शर्मिला हमारे से मिलके चली जा, मैं बीमार हूँ, तेरे पापा दिक्कत है, तेरे भाई बीमार है, मिलने के बाद वापिस चली जा, हमारे को कोई इतराज नहीं है। तो ये आई है 13 जनवरी को, फरवरी को। 13 फरवरी के बाद ये नहीं गई दोबारा। मैंने फोन भी 1-2 बार किया, उसके बाद नहीं किया फोन। फिर ये किसी पड़ोसी के फोन पे फोन करना शुरू हो गई। मैं कहा शर्मिला देख ये रिश्ता गलत है। किससे बात कर रही थी वो मेरे से बात कर रही थी। दोबारा फोन करने, किसी पड़ोसी फोन लेके कर लिया, कभी किसी से फोन करके लिया। मैं इसको नटता रहा, मैं शर्मिला देख अब ठीक नहीं है, तू चली गई ठीक है, तू नहीं। आपने रिलेशनशिप बनाई, उसके बाद में आप अलग अलग हो गए दोनों। हाँ, अलग अलग हो गए। ये फिर भी फोन कर रही है मेरे पास। फिर इसके बाद इसने फोन शुरू कर दिया। इसने 15 दिन फोन नहीं किया, 15 दिन के बाद फोन शुरू करना स्टार्ट कर दिया। किसी पड़ोसी से कर लिया, कभी किसी के फोन से कर लिया, कभी आपकी माँ के फोन से कर लिया। ये डेली बात करती है मेरे साथ, डेली। भाई शादी नहीं करानी, मैं आऊंगी, मेरे लड़की का कौन ख्याल रखेगा, तुम्हारे सिवा हमारा कौन है, ये है वो है, ऐसे मान ले टॉर्चर ही करती रहती। कभी बीमार होगी क्या मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं कहा चल कोई नहीं, भी दवाई लिया कोई बात नहीं दे देंगे। और हर बारी मेरे को दुखी करे, हर बारी। और आप जाके आराम से बैठ कर मैं दुखी फिर रहा हूँ अकेला है।
मेरे को तो इंसाफ चाहिए ना। वो आपका घर बसाए माया देवी, मेरे को कोई इतराज नहीं, चीज जैसे मर्जी रहो वो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दुख तो होता है, दुख का है, ये चली गई और ये रह रही है माँ बाप के पास, तो दुख इसका है सबसे बड़ा। नहीं, ये भी दुख होता है, 17 साल आपके साथ रही, आपकी नहीं बनी तो और किसी की क्या बनेगी? तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे जिसकी मर्जी है, हर आदमी को जीने का अधिकार है, जैसे मर्जी जियो, किसी का आरोप नहीं लगा सकते। जिंदगी है, जियो आपकी जैसे मर्जी जियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जिंदगी में खलल क्यों डाला जा रहा है? मेन बात ये, मेरी जिंदगी के अंदर क्यों ये दखलंदाजी दी जा रही है? जब वो आपके सुखी रह रहे हैं तो हमारे को सुखी क्यों नहीं रहने देते? इसके माँ बाप, इसकी माँ खराब कर रही है सबसे ज्यादा, और तांत्रिक विद्या करवा के डोरे डंडे और करवा रही है इसकी माँ। बोले इसको तो जाने ही नहीं देंगे, और इसके मामा बोल रहा है जो हरियाणा पुलिस के अंदर है। डोरा डंडा करवाने के बाद में अब आपसे दूर होती जा रही है, ये कहना चाह रही हो? दूर होती जा रही है, और आज से 3 या 4 दिन पहले बात हुई थी, मैं जरूर आऊंगी, और मैं 2 या 3 दिन के अंदर जरूर आऊंगी। फिर मैं कहा तेरे को आना या ना आना मेरे को ये बता दे फाइनल। देख तू तेरे राज्य रह, मैं मेरे राज्य हूँ। ये बोली ऐसे कैसे राज्य रह जाएगा, हमारे कागज बने हुए हैं, केस कर दूंगी तेरे पे। तूने लिखित रूप दे रखी है, मेरी बेटी के मेरा ख्याल तू रखेगा सारी उम्र भर। मैं कहा चल कोई बात नहीं, आ जा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। अब आपको केस करने की धमकी दी जा रही है क्या? मेरे को केस करने की धमकी दी जा रही है। सुरेंद्र रात को आता है हमारे बच्चे उठाने के लिए, और हमारे बच्चे उठाता है और हमारा गेट खड़काता है। मेरे तो को आप रात को जाते हो क्या? मैं कहीं नहीं जाता, मेरे को उस कॉलोनी के अंदर 5 महीने हो गए। रोड तो टपके कभी जाता हूँ, जैसे कोई तार लेने आ गया या सामान लेने आ गया सिरसा, उसके अलावा मैं सिरसा नहीं आया, और ना मेरा कोई काम है सिरसा। मेरा काम उस साइड में ही है सारा ही। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या ये मैसेज देना चाहूंगा भी ये चक्करबाजी में ना पड़ो, और पढ़ो नहीं तो अगले ने अंत तक पुगाओ, या तो अगले ने मारो या खत्म करो कहानी, बस आर पार करो। भाई साहब, ये प्यार से दुखी आदमी, दुखी इंसान, किस तरीके से प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान, लगातार शादी की, 7 जन्मों तक रिश्ते के कसम खाए, वादे किए, लेकिन इनकी पत्नी इनकी जमाई के साथ फरार हो गई। लेकिन इनको इस चीज का कोई दुख नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा जब मेरी पत्नी अगर गलत काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये अपनी भतीजी को लेकर भागे, और भतीजी अब इनको साथ छोड़कर चली गई है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको लगातार ये खबरें दिन प्रतिदिन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि समाज में जो कुरीतियां, बीमारियां फैली हुई है, उसको रोकथाम करना जरूरी है और लोगों को जागरूक करना जरूरी है। साथियों, मैं दिन रात लोगों को जागरूक करने में लगा हूं। रिश्ते नाते खत्म होते जा रहे हैं, आदमी आदमी की नहीं सोच रहा, घर बार सब कुछ त्याग किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आजकल भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है वो भी खत्म होता जा रहा है साथियों। और इसके साथ साथ इन्होंने जो आरोप लगाए हैं इसकी पुष्टि हम और हमारा चैनल नहीं करता। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, दूसरा पक्ष भी आकर अपनी बात रखना चाहता है तो उसका सिरसा की आवाज में स्वागत है, वो भी अपनी बात रख सकता है, क्योंकि हम बिना डरे, बिना झुके, बिना दबे निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते हैं। भाई साहब, सच्ची बात है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सच्ची बात है। सच्ची बात है जी शर्मा साहब, आप तो बहुत बढ़िया जो भी सुनाते हो मतलब भलाई के लिए करते हो। कहीं ना कहीं आपके जो भी न्यूज आती है उसमें कहीं ना कहीं अपने को जागरूक रहने की जरूरत है। तो आप बहुत ही बढ़िया न्यूज करते हो जी। हम तो हर एक न्यूज आपकी बड़ी तरीके से सुनते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल क्या है कि लोग बिगड़ रहे हैं जी, बिगड़ रहे हैं। आजकल भरोसा नहीं रहा। मैं समाज में यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। भाई साहब, ये लोग कह रहे हैं आप ऐसी खबरें क्यों दिखा रहे हो, लेकिन मेरा मकसद ये है भी आंख बंद करके किसी रिश्तेदार पर या कोई आस पड़ोस वाले पे भरोसा मत करो। आजकल जमाना खराब आ चुका है। और मेरा दादा कई साल पहले कहा करता था, वो ये कहता था कि बेटा कलयुग आएगा और कलयुग की तस्वीरें ऐसी होगी कि जवाई सास को लेकर भागेगा, भाई बहन को लेकर भागेगा। ये बात आज सच्ची साबित हो रही है। सही बात है, बिल्कुल हो रही है। और आगा का और होगी, हाँ जी, बिल्कुल आगा का और होगी। अजय के टाइम आया अजय और होगी, पर इंसाफ तो होना चाहिए। कोई है, मैंने इंसाफ चाहिए, और कोई सुनाई कौन करा इंसाफ करने वास्ते है। क्यों ना घर वाला ने मैं सारा कुछ कह दियो, घर वाला कोई कौन मानने लग रहा। और ये आने के लिए तैयार है, कह ये फोन पे कह मेरी मम्मी मैंने टॉर्चर करने लग रही है, मेरी मम्मी 24 घंटा मेरे साथ रहे, मैंने आन कौन दे, मैं आने तैयार बैठी हूँ। मेरी गुड़िया ने कितने बंदी बना के रखा है, मैं गुड़िया वगैरह मैं कौन आ सकूँ। ये है वो है, मान लो सिस्टम सारा ही मान लो बनाए रखा है। तो इस चीज का मान लो इंसाफ तो होना चाहिए। अब ये
कह रहे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम कल थाने में जाके रिपोर्ट लिखा देंगे। मैं लिखा दो, कोई कहीं आप थाने के डर से तो नहीं आए मेरे पास? थाने के डर से नहीं आया, मैं सच्चाई दिखाने आयो। मैं तो इनको परसों ही बोला था मैं चैनल पे चला जाऊंगा और सब कुछ दिखाऊंगा, और परसों ये बात मैंने बोल रखी है उसको, पहले उसकी माँ को ही बोल दिया और उसको खुद को बोल रखा है पहले। साथियों, हम कोई फोटो नहीं दिखाएंगे आपको और इनकी रिलेशनशिप डीड नहीं दिखाएंगे। हमने इनके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं, इनकी रिलेशनशिप डीड बनी हुई है और इनके साथ जो दूसरी महिला भतीजी के साथ इनकी फोटो भी है वो भी हमने देख ली, लेकिन हम सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि बहन बेटियां सबके घर में होती है। हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, लेकिन हम समाज को वो आईना दिखा रहे हैं जो आजकल लोग आईना सामने होते हुए भी उसको देखना नहीं चाहते। समाज की असली हकीकत यही है, क्योंकि रिश्ते तार तार होते जा रहे हैं, दागदार होते जा रहे हैं। इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। सही बात है जी जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही है जी। आजकल तो भरोसा रहा ही नहीं किसी पर जी, विश्वास तो आंख बंद के कर ही नहीं सकते किसी न किसी पर। हजारों लोग आपको देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी है ठीक है, आपका ध्यान रहो, किसी पर अंधा विश्वास ना करो, ठीक है? आपका धंधा करो, आपका काम करो। भाई साहब ने अपनी सफाई दे दी है, अपना बयान दे दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भाई साहब की जो बात है वो निजी बात है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, इसकी सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो इनको पता है या उनको पता है। अगर दूसरा पक्ष आकर हमारे सामने अपना पक्ष रखना चाहता है तो उसका स्वागत है, आइए आप अपना पक्ष रखिए। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।